धर्म के लिए लिखा हुआ है। कुल मिला के ये है कि हमारा तन मन और वचन सब हमारे पति पे समर्पित होना चाहिए, ना कि कहीं और। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे लिए हमारा पति ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संसार में, ये बात है। पतिव्रता नारी अगर अपने धर्म में स्थित है तो उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। देवता भी उसका दर्शन करके अपना सौभाग्य मानते हैं। पवन देव, अग्नि देव, वरुण देव, ये सब देवता पतिव्रता स्त्री के शरीर को स्पर्श करके स्वयं पावन हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री भूमि के जिस स्थान पर अपना पांव धर देती है वो स्थान समस्त तीर्थों का फल देने वाला बन जाता है। पतिव्रता नारी के चरण की धूल बड़े बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी भी पतिव्रता नारी के चरण की धूल अपने मस्तक पर धारण करके पवित्र होते हैं महाराज। ऐसी पतिव्रता नारी परमात्मा को भी यहां ला सकती है। कश्यप अदिति के यहां भगवान वामन आए और दशरथ कौशल्या के यहाँ भगवान राम आए, वसुदेव देवकी नंद यशोदा के यहाँ भगवान श्याम सुंदर आए। क्यों आए? क्योंकि इनके जीवन में धर्म था महाराज। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत, अपने पति के अनुकूल रहती थी। पति को कभी उद्वेग हो, दुख हो या तनाव हो या चिंता आए, ऐसी कोई बात अपने पति के सामने कभी कहती नहीं थी। आज पति 24 घंटे चिंता में रहते हैं क्योंकि पत्नियां चैन ही नहीं लेती, इतना परेशान किए रहती हैं। सबकी नहीं कह रहा हूं, पर ऐसी रिपोर्ट ज्यादातर आती रहती है। तो ज्यादातर पति परेशान रहते हैं। उनसे पूछो काहे भैया, घर तो पास में, तुम चाय की दुकान पे काहे को चाय पी रहे? बोले यहाँ की चाय तो भी ठीक है, वहां तो चाय की जगह जाने का पीना पड़ता है महाराज। वहां तो श्रीमती जी के शब्दों का जहर पीना पड़ता है, यहाँ कम से कम बेचारा जैसी तैसी पानी वानी डाल के बना तो देता है महाराज। ऐसे घर में कहीं सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी नहीं रहती है। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है भैया, बाहर के मंदिर की साफ सफाई करने से अपने घर के और अपने मन के मंदिर की साफ सफाई कर ले महाराज। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। धर्म का उपदेश किया, अनसुईया इत्यादि गार्गी मंदालसा इनके उदाहरण दिए कि देखो अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं तो कितनी ऊंची हैं वो, कितना उनका सम्मान है तीनों लोकों में। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो अयोनिज देवता हैं, इनकी कोई मां नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई मां नहीं, उनने रिफ्यूज कर दिया। कोई स्त्री ऐसी नहीं जिसको मैं मां बनाऊं, सबको रिफ्यूज कर दिया। मैं किसी स्त्री के गर्भ में नहीं जाऊंगा, हम इतने पवित्र हैं, इन अपवित्र कोखों में जाकर के हम क्या करेंगे। पर अनसुईया की कोख इतनी पवित्र लगी कि तीनों देव अत्रि जो उनके पति देव हैं उनकी सेवा करने से कोख ही नहीं सब कुछ पवित्र हो जाता है। पत्नी पति की सेवा करे, पुत्र माता पिता की सेवा करे, शिष्य गुरु की सेवा करे, सब कुछ पवित्र हो जाता है। और ये सेवा ना आ रही हो, हिम्मत न कर रहे, भाव ना बन रहे हो, विचार ना बन रहे हो, आपका स्वभाव साथ न दे रहा हो, तो फिर सत्संग का सेवन करो, का भाव भी आ जाएगा। इसीलिए इन सेवा के भाव को पाने के लिए सत्संग का सेवन करो महाराज। अब विदा हुई पार्वती की,
सबके पास तो बड़े अच्छे अच्छे वाहन हैं, गरुड़ है, कोई पे मयूर है, नहीं कहाँ कहाँ के बड़े बड़े हंस है। शंकर भगवान का तो नादिया खड़ा है महाराज। पार्वती की विदा कराई, अब बोले बिठाओ गाड़ी में, सो गाड़ी का नादिया खड़ा वहां पे। नादिया पे पार्वती को बिठा लिया भगवान शिव ने, चलने लगे। पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं है। किसी ने कहा पार्वती ये कोई टोयोटा की कॉलिस या कोई इनोवा गाड़ी नहीं है, नादिया है, इस पर बैठ करके तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? पार्वती ने कहा इनोवा, टोयोटा, कॉलिस या कोई सी भी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर जन कहाँ की आती है, उन गाड़ियों में अगर अधर्म का पैसा लगा हुआ है तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, पर मेरे पतिदेव ने तो मुझे साक्षात धर्म का विग्रह जो नादिया है उस पर बिठा रखा है। हमारी इस यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में, इस अनंत यात्रा में हमारा कभी एक्सीडेंट होने वाला, क्योंकि हम धर्म की सवारी कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षिताः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का सम्मान करता है, धर्म का आदर करता है, धर्म को धारण करता है। आपको एक चीज मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आप थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए। अगर धर्म को आपने अपने जीवन में शामिल कर रखा है तो आप धनी आदमी से ज्यादा सुखी रहेंगे, धनी आदमी से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, धनी आदमी से ज्यादा आपका सम्मान रहेगा, धनी आदमी से ज्यादा आपका लोक और परलोक सफल होगा, अगर आपने धर्म को धारण कर रखा है। आदमी धन इकट्ठा करने में लगा, धनी बन के आदमी सब कुछ पाना चाहता है, पर शास्त्र उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। शास्त्र कह रहे धनी बन के आप क्या होंगे? सुखी तो नहीं होंगे, आप सुरक्षित भी नहीं होंगे, आप निर्भय भी नहीं होंगे, पर अगर आपने धर्म की पूंजी को इकट्ठा किया है तो शास्त्र कहते हम गारंटी दे सकते हैं, फिर आप दुखी नहीं हो सकते, फिर आपको भय करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको व्याकुल चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लोक और परलोक की बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये धर्म आपकी हर जगह रक्षा, हर जगह रक्षा करेगा। धर्म हर जगह आपकी व्यवस्था करेगा। धर्म रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म कुछ और नहीं है, धर्म और भगवान अलग अलग चीज नहीं है। बोलो महाकाल राजा की। धर्म और भगवान अलग अलग चीज नहीं है, भगवान ही धर्म है और धर्म ही भगवान है महाराज। ये अलग अलग चीजें नहीं है। अगर तुमने धर्म को धारण कर रखा है, इसका मतलब यह है कि तुमने भगवान को धारण कर रखा है। ऐसा मत मानना कि हमने धर्म को धारण कर रखा है, अब भगवान को अलग से रखना पड़ेगा, एक जगह और बनानी पड़ेगी। नहीं भैया, धर्म के रूप में भगवान ही है वो। धर्म के रूप में भगवान है। धर्म की कुटी में भगवान को रहना अच्छा लगता है। दशरथ के यहाँ राम के आने का प्रमुख कारण यही था, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, इसलिए आए। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तू भगवान इस आत्मानं सृजते हरि। भगवान को कब चिंता होती इस संसार की? बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्री शिव महापुराण की, बोलो उज्जैन नगरी की। भगवान को इस संसार की कब चिंता सताने लगती है? जब संसार में धर्म घट जाता है। धन खूब है पर धर्म है ही नहीं, इसलिए लोग परेशान हैं। गाड़ियां बड़ी बड़ी खरीद के खड़ी कर ली, बड़े बड़े महल बना लिए, पर तूफान ऐसा आया कि सब कुछ चौपट करके चला गया। महामारी ऐसी आई, बीमारी ऐसी आई कि घर सुनसान कर दिए।
जहां बड़ों की हुंकार, बच्चों की किलकारी गूंजती थी, वो घर सुनसान कर दिए महाराज। ऐसी बीमारी के थपेड़े हमको खाना पड़े। पर धर्म अगर जीवन में है तो और अल्प मृत्यु नहीं, कबनि हु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अपने जीवन का श्रृंगार धन से नहीं, धर्म से कीजिए महाराज। धर्म से अगर आपने अपने जीवन का श्रृंगार किया, अपने जीवन को सजाया है, तो भगवान की आंखें भी आपका दर्शन करना चाहेंगे। भगवान की आंखें भी आपको देखना चाहती हैं। भगवान ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। देवताओं ने जब ध्रुव की तपस्या को देखा तो भगवान से कहा कि जाओ, ध्रुव तपस्या कर रहा है, 5 वर्ष का बच्चा, जाकर के जल्दी उसको दर्शन दो। भगवान हंस करके कहने लगे, हे देवताओं, ध्रुव की भक्ति इस ढंग की है कि ध्रुव को मेरे दर्शन की लालसा नहीं, मुझे ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन की लालसा है। पांच वर्ष की उम्र में उसने जिस तरह से अपने आप को मेरे लिए समर्पित किया है, ये समर्पण तो जीवन की अंतिम अवस्था में भी लोगों के अंदर दिखता नहीं है, जो उसने प्रारंभिक अवस्था में दिखाया है। इसीलिए मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। पार्वती खुश है नंदी पर बैठ करके। मेरे पतिदेव ने मुझे ऐसी सवारी पर बिठाया जिसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक्सीडेंट के स्पॉट भी आएंगे तो वो एक्सीडेंट से चेंज होके इंसिडेंट बन जाएंगे। ऐसी सब कोई पवित्र भाव की स्त्री ही अपने पति के इस अचीवमेंट को एक्सेप्ट कर सकती है महाराज। नहीं तो किसी का पति अगर ज्यादा भक्ति भाव, भजन, मंदिर, सत्संग करने लग जाए तो सबसे ज्यादा चेहरे पर सिलवट पत्नी के पड़ती है महाराज। यो गयो काम से, अब जन कहीं कहीं गएगा, अभी बाबा जी बनेगा। सबसे ज्यादा टेंशन स्त्री को होता है। पर यहाँ पार्वती बड़ी प्रसन्न है, मेरे स्वामी ने मुझे धर्म की सवारी पर बिठाया है, इसका मतलब यह है अब मैं लोक और परलोक दोनों तरह से सुरक्षित हूं महाराज। इससे ये लगता है धनी पति मिले तो ज्यादा खुश होना चाहिए कि धर्मात्मा पति मिले तो ज्यादा खुश होना चाहिए। ये डिसीजन तो इसमें आ रहा है। ज्यादातर लड़कियां धनी पति की रिसर्च में रहती हैं। धनी पति मिले महाराज, धनवान पति मिले तो हवाई जहाज में बैठ के पटाया में घूम के आ जाएंगी, थाईलैंड में महाराज, उधर गोवा चली जाएंगी, ना कुल्लू मनाली में चली जाएंगी, कल्याण हो जाएगा महाराज। ज्यादातर पत्नियां ऐसा पति चाहती हैं, धनी पति मिले। अरे भैया, धनी पति तुम्हें लोक की भी सीमित यात्रा ही करा सकता है, पर अगर धर्मात्मा पति मिल गया तो परलोक की असीम आनंद की यात्रा करा देगा महाराज। धर्मात्मा पति परलोक की असीम अनंत आनंद की यात्रा करा देता है। धर्मात्मा पति का सानिध्य पाके पत्नी का परलोक भी बन जाता है महाराज। इसलिए पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे पतिदेव को पाकर के प्रसन्न हैं, और नंदी पे बैठ करके करके इंद्र और सची उतने प्रसन्न नहीं जितने नादिया पर बैठ करके पार्वती शिव के साथ प्रसन्न है। बड़े खुश होके जा रही हैं। आए हैं भोलानाथ दूल्हा बन के, आए हैं